कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत और शांत शहर से होती है। यहाँ दो लड़कियां मिलकर एक भयानक आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रही होती हैं। इसके बाद उनकी बाकी दोस्त आपस में बातें करने लगती हैं। तभी एक लड़की इशारों में दूसरी लड़की को कुछ बताती है। वह एक डरावना कार्ड उठाकर देखती है जिस पर एक भयंकर शैतान की तस्वीर बनी होती है। उसे देखकर वह कहती है, क्यों ना इसी शैतान को बुलाया जाए। तभी उनके बाकी दोस्त भी वहां आ जाते हैं। इसके बाद सभी मिलकर एक खौफनाक कमरे का ताला तोड़ देते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। कमरे के अंदर चारों तरफ डरावनी आवाजें गूंज रही होती हैं। तभी अचानक एक लड़के को एक रहस्यमयी बॉक्स मिलता है जिसके अंदर उसी शैतान की तस्वीर होती है। दूसरी तरफ एक लड़की को भी बिल्कुल वैसी ही चीज मिलती है। इसके बाद सभी दोस्त आपस में बात करते हैं और फिर मोमबत्तियां जलाते हैं। अब वे उस खौफनाक बॉक्स को खोलते हैं। जैसे ही बॉक्स खुलता है, अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। यह देखकर सभी दोस्त बुरी तरह डर जाते हैं और तुरंत बॉक्स बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वे दोबारा उसी शैतानी आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक कमरे का गेट अपने आप बंद होने लगता है। एक लड़का जैसे ही गेट खोलकर बाहर देखता है, उसे कोई डरावनी आवाज सुनाई देती है। उसी समय बॉक्स अपने आप चमकने लगता है और उसके अंदर कुछ डरावनी तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं। दूसरी तरफ एक लड़की नहाकर बाथरूम से बाहर आती है। उसे भी अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। वह चारों तरफ देखती है, लेकिन पूरा घर बिल्कुल शांत होता है। इसी बीच दूसरी लड़की फोन पर बात कर रही होती है कि अचानक वह डर जाती है। वह तुरंत लाइट चालू करती है और सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखने लगती है। तभी अचानक उसके पीछे से एक शैतानी आत्मा गुजरती है। अगले ही पल घर की सारी लाइटें अपने आप जलने और बुझने लगती हैं। लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वह वही डरावनी तस्वीरें उठाकर देखने लगती है, लेकिन अचानक उसके सामने वही शैतानी आत्मा आ जाती है। लड़की डरकर नीचे गिर जाती है। जैसे ही वह ऊपर देखती है, शैतानी आत्मा उसे जान से मार देती है। इसके बाद एक लड़का अपने घर जा रहा होता है। तभी पीछे से कोई उसे आवाज देता है। वह उस आवाज का पीछा करने लगता है। तभी थोड़ी दूर उसे वही शैतानी आत्मा खड़ी दिखाई देती है। अगले ही पल वह एक खतरनाक परछाई बनकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लड़का डरकर भागता है और तुरंत गेट बंद कर देता है। लेकिन चलते चलते वह एक अखबार देखता है जिसमें उसके मरने की खबर छपी होती है। यह देखकर वह बुरी तरह डर जाता है। उसी समय सारी लाइटें अपने आप जलने और बुझने लगती हैं। तभी वही शैतानी आत्मा उसके सामने आ जाती है। लड़का जान बचाने के लिए भागता है और ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन वहां भी वह शैतानी आत्मा उसे जान से मार देती है। अब बाकी बचे दोस्त आपस में बैठकर उस शैतानी आत्मा के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वे गाड़ी लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं जहां एक बूढ़ी औरत रहती है। लड़की उससे उस शैतानी आत्मा के बारे में पूछती है। तब बूढ़ी औरत उन्हें पूरी सच्चाई बताती है। वहां से लौटते समय अचानक उनकी गाड़ी सुनसान रास्ते में रुक जाती है। सभी दोस्त डर जाते हैं। तभी अचानक एक लड़की को वही शैतानी आत्मा दिखाई देती है। वह डरकर गाड़ी से उतरकर भागने लगती है, लेकिन तभी शैतानी आत्मा उसके गले में रस्सी फंसाकर उसे ऊपर खींच लेती है और उसे भी जान से मार देती है। अब सभी दोस्त बेहद डर जाते हैं। तभी एक लड़का कहता है कि वह यहां से जा रहा है। लड़की उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी एक भी बात नहीं मानता। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसके सामने वही शैतानी आत्मा खड़ी दिखाई देती है। लड़का डरकर लिफ्ट के अंदर घुस जाता है, लेकिन वहां भी वह आत्मा उसके सामने आ जाती है। लड़का डर के मारे रोने लगता है और आखिरकार वह शैतानी आत्मा उसे भी जान से मार देती है। इसके बाद बचे हुए कुछ दोस्त घर पहुंचते हैं और उन कार्ड्स को जला देते हैं। तभी वही बूढ़ी औरत उनके घर आती है। वह उस रहस्यमयी बॉक्स को लेकर फिर से उस आत्मा को बुलाने लगती है, लेकिन शैतानी आत्मा पहले से ही उसके पीछे बैठी होती है। यह देखकर तीनों दोस्त घबरा जाते हैं। बूढ़ी औरत उसे अपने पास बुलाती है। तभी अचानक वह शैतानी आत्मा बूढ़ी औरत को पीछे की तरफ खींच लेती है। तीनों दोस्त डरकर भागने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल उन्हें बूढ़ी औरत मरी हुई दिखाई देती है। यह देखकर वे और भी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं।
भागते भागते उनकी एक दोस्त सबसे अलग हो जाती है। तभी अचानक गेट अपने आप बंद हो जाता है और डरावने गाने बजने लगते हैं। अगले ही पल शैतानी आत्मा उसके सामने आ जाती है और उसे भी जान से मार देती है। अब आखिर में सिर्फ एक लड़की बचती है। वह बुरी तरह डरी हुई होती है। तभी अचानक उसके दोस्त को खिड़की के अंदर से खींच लिया जाता है। यह देखकर लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी वही शैतानी आत्मा उसके सामने आ जाती है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। फिर वह लड़की को हवा में उठा लेती है, उसका गला दबाती है और आखिर में उसे भी जान से मार देती है। इसी के साथ इस डरावनी कहानी का अंत हो जाता है।